बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। सो व्हाट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग? डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी इसमें हम डिटर्मिनेशन करते हैं या मालूम करते हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगर मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज़ सिंगर मेथड? सिंगर मेथड जो है इसको सबसे पहले फ्रेडरिक सिंगर और एंड्रयू कॉलिसन ने 1977 में किया था। इसका प्रोसीजर को इस तरह है उस तरह से है कि इसमें सबसे पहले डीएनए की रीनेचुरेशन की जाती है। इसको हीट देकर पहले तोड़ा जाता है और फिर इसके डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील किया जाता है। तो जब इसको सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील किया जाता है तो इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर और डाई डीऑक्सीराइबो शुगर बन जाते हैं। पहले जब ये इस्तेमाल होता था तो इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर इस्तेमाल होता था जिसमें जो बाइंड करता था न्यूक्लियोटाइड को। लेकिन जब सिंगर आया तो इसने एक न्यू जो टेम्पलेट बनाया और इसमें डाई डीऑक्सी शुगर जो है इसको डाला। तो इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, ये बाइंड नहीं करता न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। तो ये है डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी इसमें जो है इसके साथ ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो ये क्या काम करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करता है। जबकि डाई डीऑक्सी में जो है इससे जो ये एक ऑक्सीजन है इसको भी निकाल लिया है, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 4 ट्यूब्स दिए। ये ट्यूब 1 है जिसमें DDGTP हमने डाला है। और इसमें इसके लिए ज़रूरी है टेम्पलेट डीएनए प्राइमर DNTP। तो DNTPs में फिर आता है DATP, DTTP, DGTP और DCTP। ये इसमें डीएनए के टेम्पलेट और प्राइमर और इन चीज़ों को हमने इन सारे ट्यूब्स में डाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे DDGTP। अच्छा, इसके लिए जो DNTPS है ना, ये इसके साथ रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमने इन ट्यूब में इसको डाला है। अब आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये ट्यूब 1 है। ट्यूब 1 हमारे पास इस तरह से आता है और ये सीक्वेंस हमने मालूम किया है। इस सीक्वेंस को हम पहले मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका काम है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसको हमने पहले मालूम किया। तो ये है GCTGGAC। तो इसमें हमने जब सिंगल DGTP डाला तो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये चलता रहा। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये G आया और फिर ये आगे जाकर यहाँ पर G आया। तो DGTP में हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया। जबकि जब हमने डाई डीऑक्सीराइबो शुगर हमने डाला तो ये इसका काम है टर्मिनेट करना। ये इसने इसको टर्मिनेट किया तो यहाँ पर हमारे पास CG, यानी यहाँ पर ये स्टॉप हुआ, CG हमारे पास आया। और इस टेम्पलेट को करने के लिए हमने इस सारे प्रोसेस को पहले PCR से गुजारा और इसके साथ एक प्राइमर और टेक पॉलीमरेज को अटैच किया और फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट को आगे जाने दिया। तो ट्यूब 2 है। तो ट्यूब 2 में क्या होता है, इसमें जो है DDTTP ट्यूब 2 में है, ठीक है। तो ट्यूब 2 में इस तरह से है कि जब हमने DDCTP डाला तो यहाँ पर G है, G के साथ इसका अपोजिट जो है वो C है। तो C जो है यहाँ पर स्टॉप हो गया, यानी इसको टर्मिनेट किया। तो यहाँ पर हमारे पास C आ गया। और जब दूसरी बार हमने डाला तो दूसरी बार इस तरह से किया कि ये यहाँ पर टर्मिनेट हुआ, इस तरह तीसरी बार यहाँ पर टर्मिनेट हुआ। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट यहाँ पर बन गए। अब ट्यूब 3 में जो है, ट्यूब 3 में क्या हुआ, ट्यूब 3 में भी हमने DDTTP डाला। जब हमने DDTP डाला तो यहाँ पर जो है एडेनिन 1 है और थाइमिन जो है यहाँ पर रुकेगा। तो यहाँ पर थाइमिन रुक गया। और फिर ट्यूब 4 में जो है यहाँ पर जो है हमने मालूम करना है ATP को। तो हमने DDATP जब डाला तो इसका काम है टर्मिनेट, यानी सिंथेसिस करना, इसको बंद करना। तो इसने यहाँ पर इसको बंद किया। वहाँ पर आया CGA, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी चार्ज के ज़रिए से जो है पॉलीमरेज को सेपरेट करना या DNA फ्रेगमेंट को इसके साइज के लिहाज से सेपरेट करना। तो यहाँ पर जो ये सुराख है इसको वेल कहा जाता है और हम अब इससे इन न्यूक्लियोटाइड को गुजारेंगे इस वेल से। जो हमने पहला न्यूक्लियोटाइड डाला तो ये इससे
نیچے آ گیا۔ تو ٹیوب نمبر 2 میں جو ہے ہمارے پاس اس کو دیکھے سی ہے نا، تو سب اسمالسٹ ہے، تو اسمالسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے نیچے جائے گا، تو یہ یہاں پر نیچے گیا، تو ہم نے یہاں پر یہ لگایا کہ یہاں سے پہلے جو ہے نیوکلیوٹائڈ جو ہے وہ باہر نکلا ہے، تو ہمارے پاس آیا سی۔ اس کے بعد جو جی ہے یہ ٹیوب 1 میں ہے، یہاں پر ٹیوب 1 میں جی ہے، تو اس کے بعد یہ جی آیا، ٹیوب 1 میں ہم نے یہاں پر کٹ لگایا۔ پھر ٹیوب 4 میں جو ہے اس میں آخر میں اے آتا ہے، تو ہم نے اے یہاں پر لگایا۔ پھر ہمارے پاس ٹیوب 2 میں جو ہے یہاں پر کیا آتا ہے سی، اور پھر سی آتا ہے، تو ہم نے یہاں پر ڈیشز لگائے جیل الیکٹرو فورسز میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس یہ اسٹینڈ آیا سی جی اے سی سی ٹی جی۔ تو اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسٹینڈ اس طرح سے تھا، جو اوپر والا اسٹینڈ تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا، وہ تھا جی سی ٹی جی جی اے سی، تو یہ اسٹینڈ جو ہے یہ ہمارے پاس بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ بھی یوز کیا جاتا ہے جس کو آٹومیٹک یعنی سیکوینسنگ یا ریئیکشن انگریڈینٹ سیکوینسنگ کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم الٹرا ویو لیزر سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں جب یہ ٹیوب ہوتا ہے، اس میں سے اسٹینڈ جو ہے اس میں سے گزارا جاتا ہے، جب اس میں سے گزارا جاتا ہے تو اس میں سے جو سمپلسٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے باہر جو ہے شو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ایک ٹی وی لگا ہوتا ہے جس میں ایک گراف لگا ہوتا ہے، اور اس گراف کے ذریعے سے یہ جیسے اے ٹی پی اور سی ٹی پی کے ریڈ بلو گرین یلو کلر ہے، تو یہ کلر ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک پرائمر بھی اٹیچ کیا جاتا ہے جس میں ایکسٹینشن چین ٹرمینیشن پروڈکٹ یعنی ریکوری کا پروڈکٹ یہ ریکوری کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو فرسٹ جیسا میں نے کہا کہ فرسٹ اس میں سے اسمال جو نیوکلیوٹائڈ ہے وہ باہر نکلے گا، اور کس کے ساتھ ڈی ڈی این ٹی پی کے ساتھ، اور اس میں فلوروکرومائڈ ڈائز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا اگلا والا اسٹینڈ کس طریقے سے بنے گا۔ سو اس کے طریقے سے ہم ڈی این اے سیکوینسز بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ میوٹیشن وغیرہ بھی ہم یہی سیکوینس والا میتھڈ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ سو شکریہ، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔